सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई एजुकेशनल से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है तो आप उसके लिए वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसके लिए जो भी डिजिटली लाने के लिए जो भी स्लाइड्स वगैरह लगता है वो सब आप कैसे बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका कोई कोचिंग है या फिर आप किसी स्कूल में काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना चाहते हैं कि एमसीक्यू ये कंप्लीट कर दो, तो एमसीक्यू बनाने के लिए आप कैसे वो पीडीएफ बना सकते हैं उसका अलग से, ताकि आप उनका टेस्ट ले पाए कि अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाए। तो सब चीज़ डिटेल में हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि आप पिक्सल लैब में कैसे एडिट कर सकते हैं स्लाइड्स को, यानी कि कैसे स्लाइड बना सकते हैं जो पीडीएफ में लगता है A4 साइज़ का पेज, उसको आप कैसे बना सकते हैं। उसमें सब जानेंगे हम लोग कि आप एमसीक्यू अलग से कैसे ला सकते हैं, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, उसमें किसी पॉइंट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। फिर उसके बाद हम लोग उसी वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट वाले में कि आप काइन मास्टर में जाके उस वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आप पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको बनाना रहेगा डॉक्यूमेंट वगैरह, वो आज के इस वीडियो को देख के आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जाना है 3 डॉट में। तो 3 डॉट में जाने के बाद आपको जाना है इमेज साइज़ में, और इमेज साइज़ में जाने के बाद आपको यहाँ विड्थ में लिखना है 210, ओके। फिर आपको हाइट में लिखना है 297, ओके। तो ये अपना साइज़ रहता है जो A4 साइज़ रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो न्यू टेक्स्ट है, इससे पहले मैं यहाँ डबल स्क्वायर वाला आइकन में जाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ कलर के ऑप्शन में जाता हूँ, और कलर में जाके इसके कलर को मैं वाइट रख देता हूँ, ओके। फिर जो इसका टेक्स्ट है, यहाँ ए आइकन में जाता हूँ, और जो इसके टेक्स्ट का कलर है वो मैं बदल के ब्लैक रख देता हूँ, ओके। फिर जो इसका फ़ॉन्ट है वो भी मैं चेंज कर दूँगा। तो जैसे कि अभी मैं फ़ॉन्ट में जाता हूँ, माई फ़ॉन्ट्स पे जाता हूँ, और माई फ़ॉन्ट्स में जाके इसका फ़ॉन्ट में रख देता हूँ रोबोटो रेगुलर। तो यहाँ रोबोटो रेगुलर नहीं, रोबोटो ब्लैक रखना है, तो मैं रोबोटो ब्लैक रख रहा हूँ, ओके। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब मान लीजिए आपके पास दो सोर्स हो सकता है कॉपी पेस्ट करने का। पहली बात कि अगर आपके पास कोई बुक है, आप वहाँ से उसका पिक ले लिए, क्लिक कर लिए इमेज को उसका, और इमेज को अपलोड कर दिए गूगल लेंस में, और देन उसमें रिकॉग्नाइज़ कर लेगा वो, यानी कि रिकॉग्नाइज़ कर लेगा जो टेक्स्ट है, और देन आप वो टेक्स्ट को वहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्वेश्चन पेपर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपका बुक है वहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर अलग, अगर आपको लगता है कि आपको अलग से कुछ क्वेश्चन बनाना है, अलग से कुछ ऑप्शन देना है एमसीक्यू में, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि अलग से पिक्सल लैब में हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि टेक्स्ट आपको अलग से लिखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा, और एमसीक्यू भी लिखना रहेगा। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको एज्यूम करके चलूँगा कि हम लोग एमसीक्यू का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट 1। तो ओके, मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 लिख दिया। अब मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। एक काम करता हूँ, ये वापस रिफ़्रेश हो गया। फिर मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, टेस्ट 1। तो ओके, अब मैंने इसको कैपिटल में कन्वर्ट किया, और देन ओके में टैप कर दिया। फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को इनेबल कर देता हूँ, और उसके पहले मैं इसके कलर में जाता हूँ, और इसके कलर को वाइट रख देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं फिर से बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में देन जो इसका लेफ़्ट पैडिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो राइट पैडिंग भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप चाहो तो इसके रेडियस को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसके रेडियस को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लगभग इतना, और इसका कलर ब्लैक रख देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर का, मतलब टेस्ट के ऊपर का टाइटल। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं इस टाइप का। और अगर आपको इसको बीच में लाना है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे साइड हो जा रहा है, या फिर आप बीच में लाने का कोशिश करें तब भी साइड में दिख रहा है अलग से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको मिलता है एक अलाइन का ऑप्शन, मतलब रिलेटिव पोजिशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग को जाना है, जो यहाँ टॉप में मिडिल में जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे जाना है। तो देन आप देख सकते हैं ये अलाइन हो चुका है अच्छे से। फिर इसके बाद मैं ओके में टैप करता हूँ,
और फिर आपको जाना है पोजीशन में। तो पोजीशन में आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद टेस्ट 1 होने के बाद यहाँ नीचे अब हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस को चालू करते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं गूगल लेंस में जाऊँगा। अगर आपके पास गूगल लेंस नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो अभी मैं गूगल लेंस को ओपन करता हूँ। तो गूगल लेंस को ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अभी मैं यहाँ जाता हूँ इमेज में। इमेज में जाने के बाद मैं किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा अभी। तो जैसे कि मैं ये वाले को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। ठीक है, आप भी चाहो तो कुछ गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि वेदांतु हो गया, अनअकैडमी हो गया। ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको पहले से ही बने बनाए एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अलग से ऐड कर सकते हैं पिक्सल लैब में। या फिर आप चाहते कि आपका पूरा का पूरा कॉपी ना रहे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये अलग से रिकॉग्नाइज कर लेता है आपके टेक्स्ट को। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले, बस इतना 2 तक। तो आप देख सकते हैं पूरा कॉपी हो जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एट्रीब्यूट तक करता हूँ इसको। ठीक है, एट्रीब्यूटेड तक कॉपी टेक्स्ट, यहाँ जाता हूँ और प्लस टेक्स्ट करके यहाँ न्यू टेक्स्ट में डबल टैप करता हूँ और जो हमने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग शुरुआत में जाएंगे और जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर था वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि क्यू था तो क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं और देन एक डॉट डाल देते हैं, फिर उसके बाद देन एक स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का हो गया क्वेश्चन 1, द ग्लोबल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू लिख देता हूँ जो मिसिंग था नीचे। ओके, फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, इस तरीके से अलाइन कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी अलाइन कर देना है। इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करता हूँ अभी। तो फ़ॉन्ट में जाते हैं हम लोग, माई फ़ॉन्ट्स में जाता हूँ मैं और देन इसका फ़ॉन्ट रख देता हूँ वही रोबोटो ब्लैक जो हमने रखा था पहले। तो रोबोटो ब्लैक मैंने रख दिया। थोड़ा सा इसका साइज़ हम लोग बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एकदम। तो आप देख सकते हो मुझे इतना साइज़ परफेक्ट लग रहा है। तो अभी मैं इसको कुछ इस तरीके से अलाइन कर दूंगा। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर ये भी ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, फिर देन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और देन इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी ला सकते हो। तो मैं इसको साइड में से स्क्रॉल करता हूँ। तो देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक स्टाइल का ऑप्शन। तो हम लोग स्टाइल में जाएंगे और देन आपको यहाँ पे मिलेगा अंडरलाइन। तो आपको अंडरलाइन में जाना है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। फिर जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा नीचे ला देता हूँ मैं। ठीक है, लगभग इतना। फिर इसको सेम मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे ला देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका एमसीक्यू के ऑप्शंस डालने हैं। तो ऑप्शंस डालने के लिए पहला मेथड तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ इसको। तो यहाँ से मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी टेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये उतना अच्छे से नहीं हुआ है पर लेकिन ठीक है। इंडस्ट्री से पहले ए था तो ए भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ था। तो ए लिख के मैं स्पेस मार देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एमसीक्यू आएगा। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा जिस टाइप से ये दिख रहा है। तो अगर आपको इसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो वो मैं आपको बताऊँगा भी। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इसको अलग से ही ऐड कीजिए जो भी अपना टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो एमसीक्यू मैं खुद से डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाए उसको सॉल्व करने में। तो अब मैं पहला ऑप्शन ऐसी सैंपल के लिए लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए अपना रहेगा काइन मास्टर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन बी दे देता हूँ मैं, जो कि रहेगा
पिक्सल लैब, ठीक है। फिर ऑप्शन सी देता हूँ मैं, जो रहेगा बोथ ए एंड बी। तो ठीक है, मैं एंटर करता हूँ और देन लास्ट ऑप्शन अपना रहेगा डी। तो डी में मैं लिख देता हूँ नन, ठीक है। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक, ये हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जितना इसका साइज़ था। एक बार साइज़ देख लेते इसका। अगर आपसे भी ऐसा कुछ होता है कि बड़ा छोटा हो जाता है तो आपको साइज़ देख लेना है। 28 है इसका, तो इसका भी हम लोग साइज़ 28 रख देंगे, ठीक है। और अगर आपको इसको अलाइन करने में प्रॉब्लम जाता है तो यहाँ पोजीशन का ऑप्शन है। पोजीशन से मैं इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। इसके px को आप बढ़ा लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करना है। तो इसका ऑप्शन मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस डाल सकता हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल टाइम के कारण इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ताकि अभी ज़्यादा टाइम ना जाए आपको समझाने में। तो मैंने इसको कॉपी किया, MCQ को कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम, फिर मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। तो इस तरीके से आप खुद से ये बना सकते हैं। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अभी ये इक्वली डिस्टेंस लग रहा है उसका। ओके, तो अब हम लोग का ये वाला ठीक दिख रहा है। फिर इसके बाद और भी आप क्वेश्चंस वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करके क्वेश्चन 1 के जगह क्वेश्चन 2 लिख सकते हो। फिर MCQ भी आपको चेंज करना है, क्वेश्चन तो आप चेंज कर ही लेंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप और अलग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जैसा आपका क्रिएटिवनेस रहे। फिर इसके बाद चलिए यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करने का भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको उसमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और हम लोग गए यहाँ पे कलर में। तो कलर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है ये इंक्रीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर कर दिया रेड, ताकि आपको हाईलाइटेड ये पार्ट दिखे। तो इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ हाईलाइट, तो क्या अब ये रेड अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, सेव एज इमेज। तो चलिए, ये वाला इमेज सेव हो चुका है। तो अभी मैं इसका PDF बना के भी आपको दिखाऊंगा। तो सैंपल के लिए एक काम करते हैं, एक और हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि मल्टीपल चॉइस था, अब इसी में ही हम लोग कुछ अलग बनाते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, डिलीट 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 और देन डिलीट। ओके, फिर जो MCQ वाला क्वेश्चन है इसको अभी मैं नीचे रखता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइप लिख देता हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो ये लिखा गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही रहने देता हूँ और देन नीचे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ओके, अब यहाँ पे मैं डबल टाइप करता हूँ, देन आपका जो भी आंसर है आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से आंसर लिख दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे टेक्स्ट है ये भी कुछ और लिख लीजिएगा आप। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहीं से ही कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी टेक्स्ट। तो इसको इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं इसके कलर में जाता हूँ और इसका कलर पूरा ब्लैक रखूँगा, ठीक है। तो आंसर कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर आपको आंसर को हाईलाइट करना है, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ, कलर में गया, ये आंसर वाला पार्ट, इसको आपको करना है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। कलर में जाके ब्लू में डार्क ब्लू रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, डार्क ब्लू। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हाईलाइट हो रहा है आंसर, जो आंसर वाला पार्ट है अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो और भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि ये टेस्ट 1 वाला है, यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ कलर में गया
और यहाँ पे रेड रख दिया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। तो अलग ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं अपने पीडीएफ को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशली नोट्स बना के देना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नोट्स अच्छा बना के देना चाहिए, तो आप अलग से उसको प्रेजेंटेशन इसमें अच्छे से बना सकते हैं। तो जो भी आइडिया था मैंने आपको दे दिया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस स्टेप से बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग पीडीएफ बनाने वाले में। तो हम लोग को पीडीएफ बनाना है, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन रहता है, जैसे कि इसका नाम है पीडीएफ मेकर। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हम लोग पीडीएफ मेकर में जाते हैं और यहाँ पे फ़ोटो टू पीडीएफ वाला ऑप्शन है, आपको इसमें जाना है और देन सेलेक्ट इमेजेस में जाना है। तो सेलेक्ट इमेजेस में जाने के बाद जो आपने इमेज को अभी एक्सपोर्ट किया था यानी कि सेव किया था, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी आपको ऑल मीडिया में जाना है और यहाँ पे आपको पिक्सल लैब का एक फ़ोल्डर मिलेगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पिक्सल लैब में जाता हूँ। तो पिक्सल लैब में थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल गया ये वाला जो मैंने बनाया था। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे कुछ है, तो मैं एक काम करता हूँ और दिखाने के लिए अभी मैं बैक चलता हूँ एक बार। सेलेक्ट इमेजेस में ये पिक्सल लैब से ही सेलेक्ट होगा मेरे ख्याल से सभी। तो एक काम करते हैं, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, जो अभी ये वाला फाइल बनाया था इसका हटा देता हूँ, सेव एज इमेज। ठीक है, सेव टू गैलरी। तो सेव टू गैलरी होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पीडीएफ मेकर में जाते हैं और देन जो हम लोग का फ़ोल्डर था पिक्सल लैब वाला, हम लोग उसमें जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मुझे पिक्सल लैब का फ़ोल्डर मिल गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पिक्सल लैब का फ़ोल्डर ओपन होने के बाद मैं एकदम नीचे जाता हूँ और एकदम नीचे जाने के बाद जो मैंने अभी सेव किया था वो मुझे मिल जाता है। तो अभी फर्स्ट नंबर मैं इसको देता हूँ और देन सेकंड नंबर इसको देता हूँ। अगर आपको प्रीव्यू करके देखना है तो आपको यहाँ नीचे एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, आपको इसमें टैप करना है। तो देन आप देख सकते हो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा फाइल और देन इसको स्क्रॉल करके मैं देख सकता हूँ। तो अभी मैं बैक चलता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद एडिट फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट फ़ोटोज़ में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इमेज का क्वालिटी काफ़ी लो लग रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे और सेव एज इमेज में मैं इसको अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लूँगा। ठीक है, आप भी अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं सेलेक्ट इमेजेस में जाता हूँ और इस बार फिर से पिक्सल लैब में जाऊँगा मैं। ओके, फिर नीचे से वो वाले इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एडिट फ़ोटोज़ में आपको जाना है और देन आप देख सकते हो अभी क्वालिटी पिछले बार से बेहतर है। ठीक है, तो अगर आपके, तो मेरे ख्याल से तो ये इतना क्वालिटी ठीक है, इससे अच्छा क्वालिटी और क्या करेंगे आप। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये सब ब्लर है, तो अभी मैं फ़िलहाल तो ऐसे ही सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, और अगर आपको इससे भी और अच्छा क्वालिटी चाहिए तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका इमेज साइज़ है, जो इमेज साइज़ जिस रेशियो में, जैसे कि 210 है, तो इसके आगे आप एक ज़ीरो जोड़ दीजिए और यहाँ पे एक ज़ीरो जोड़ दीजिए और इसको ओके कर दीजिए और देन सेव एज इमेज में जाइए और देन इसको अल्ट्रा क्वालिटी में सेट कर दीजिए और देन सेव टू गैलरी। तो अब ये करने के बाद मैं पीडीएफ मेकर को ओपन करता हूँ और देन सेलेक्ट इमेजेस में जाता हूँ और देन पिक्सल लैब के फ़ोल्डर में जाके वही इमेजेस को मैं वापस से सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, एडिट फ़ोटोज़ में जाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस बार। जो पुराना वाला है वो वाला अच्छा नहीं है, तो ये वाला आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है अच्छा क्वालिटी का, अगर आपको इमेज चाहिए। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद आपको क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मेक पीडीएफ करके। तो मेक पीडीएफ में आप इसमें किसी फाइल का नाम दे सकते हो, जैसे कि MCQ टेस्ट। तो आपने यहाँ पे MCQ टेस्ट लिख दिया। ओके, फिर ये आपका पीडीएफ यहाँ पे बन जाता है। आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या डायरेक्ट अपने जो क्लास वाला ग्रुप है आपका, जो भी क्लास है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग अभी बैक चलते हैं और देन इसमें हम लोग फिर से बैक चलते हैं अभी। तो चलिए, अभी आपने पीडीएफ बना लिया और अगर आपको बाद में प्रॉब्लम आता है कि आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा, तो वो आपको वापस कैसे मिलेगा, तो वो चीज़ आपको मैं अब बता देता हूँ।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, आपको हिस्ट्री में जाना है, जहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा क्रिएटेड पीडीएफ्स करके, आपने जितना भी पीडीएफ बनाया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको इसमें टैप करना है और जो हमने फोल्डर बनाया था एमसीक्यू टेस्ट पीडीएफ करके, मतलब सेव किया था जिस नाम से, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। आपको याद रखना है क्वालिटी आपको चेंज कर लेना है अल्ट्रा में, तो देन तभी आपका इमेज कुछ इसी टाइप के क्वालिटी में सेव होगा। तो आपको ये याद रखना है। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ एक और फीचर, जैसे कि आप कुछ इमेज खींच रहे हैं, आपको इमेज डायरेक्ट का डायरेक्ट डाल देना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है डॉग स्कैनर। तो डॉग स्कैनर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे आपको सर्च करके मिल जाएगा डॉग स्कैनर आसानी से। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप इमेजेस डाउनलोड किए होंगे वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, मतलब जो भी इमेजेस आपने क्लिक किया होगा। तो अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है अगर आप अपने इमेजेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं। पहला तो आप खुद अभी इसमें से कैमरा से क्लिक कर लीजिए इमेज को, या फिर अपने गैलरी से ऐड कर लीजिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपके सामने लाइव इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है। तो आपको लाइव कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको क्लिक किया। अब मैं कंटिन्यू में टैप करता हूँ। तो कंटिन्यू में टैप करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा साइड में। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको फुल स्क्रीन में। अगर आपको कुछ इसमें एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, यहाँ एडिट का ऑप्शन है। और रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो। अभी मैं इसको फिलहाल क्रॉस करता हूँ। तो ये फाइनल है। अभी मैं बैक चलता हूँ और देन आपको इसको सेव करना है तो यहाँ नीचे आपको एक टिक का ऑप्शन है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए आपको 2-3 और फोटो लेने हैं तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ, हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और पिक ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक और पिक ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट एक और पिक ले लेते हैं। तो ठीक है, हमने 3 पेजेस का ले लिया है पिक यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। कंटिन्यू में अब मैं टैप करता हूँ, ओके। अब मैं इसको डन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों फाइल आ चुका है। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं। तो यहाँ बैक चलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ोल्डर अपीयर हो रहा है जिसमें 3 फाइल यूज़ हुआ है। तो ये वही वाला फ़ोल्डर है जो अभी मैंने बनाया था। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद मैं पीडीएफ में जाता हूँ और देन पीडीएफ में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद मैं ओपन विथ में जाता हूँ और देन यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ जस्ट वंस करके। तो आप देख सकते हो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे से आप इसको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 डॉट में आपको जाना है, यहाँ सेंड फाइल का ऑप्शन है। आप चाहो तो इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो या फिर जहाँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपको जहाँ पे भी सेंड करना है इसको सेंड कर सकते हो। फिर यहाँ का प्रोसेस हम लोग का एंड होता है। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ये गैलरी वाले इमेज का। हम लोग को गैलरी से इमेज लेना है तो वो कैसे लेंगे, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको इसमें जाना है गैलरी वाले इमेज में, और जहाँ से आपको लेना है आपको वो वाले फ़ोल्डर में चले जाना है। तो जैसे कि मैं अभी कैमरा में जाता हूँ और देन ये 1 2 3 4 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको डन करता हूँ, ठीक है। तो इसको डन करने के बाद मैं इसको ऑटो करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कंटिन्यू करने के बाद जो 3 फाइल मैंने पहले से सेलेक्ट किए थे, मतलब 3 इमेजेस जो मैंने पहले से सेलेक्ट किए थे, उसके बाद 4 इमेजेस और ऐड हो चुके हैं जिसमें न्यू लिखा है, वो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो आप इसको एक बार प्रीव्यू करने के लिए इसको ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर अभी मैं बैक चलता हूँ, या फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी स्क्रॉल करके देख सकते हो किस ऑर्डर में। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर मिसप्लेस हो चुका है, जैसे कि 4th वाला जो है ये 1st नंबर में होना था, तो आपको इसको जस्ट होल्ड रखना है और देन इसको स्क्रॉल करके ऊपर लाना है। और जो 1st वाला था वो 4th नंबर में होना था, तो आपने इसको 4th नंबर के नीचे ला दिया, तो ये 4th नंबर बन गया। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो इसके पोजिशनिंग को। तो कुछ इसी तरीके से आप इसमें भी पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ का ऑप्शन है, यहाँ पीडीएफ में जाओ और देन ये पीडीएफ बन चुका है। फिर आपको शेयर करना है तो शेयर में जाइए, यहाँ शेयर में टैप करना है आपको और देन व्हाट्सएप में जाके जिस ग्रुप में आपको सेंड करना है उस ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। तो अभी जैसे कि मैं सेंड करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। तो इसके बाद मैं अभी आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ जस्ट वंस करके, ठीक है, ये ओपन हो चुका है। तो आपका पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिखेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लास्ट में आपका पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब ये रोटेट हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपको अभी जाना है डॉक स्कैनर में, ठीक है। आपको बैक जाना है और जो आपका सातवां वाला था आपको इसमें जाना है, और देन इसमें एडिट में जाके आपको ओके करना है, और देन आपको रोटेट में जाना है। तो रोटेट में जाने के बाद रोटेट आर करना है, और देन इसका अलाइनमेंट सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रोटेट हो चुका है अब अच्छे से। अब हम लोग बैक चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग को अब पीडीएफ बनाना है। तो अभी मैं वापस से पीडीएफ नहीं बना रहा, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे पीडीएफ आपको कैसे बनाना है। फिर इसके बाद जो भी चीज़ रहे बुक वगैरह का, आप इमेजेस ले तो आप इस तरीके से सेंड कर सकते हैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स को। फिर इसके बाद हम लोग वापस से पिक्सल लैब में आते हैं। तो अभी पिक्सल लैब में मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, उसमें एमसीक्यू टेक्स्ट को कैसे ला सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्मेट को कैसे बना सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो भी चीज़ ऐड करना रहे वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया आज के इस वीडियो में। फिर इसके बाद आपको पीडीएफ कैसे बनाना है, 2 तरीका बता दिया। जो आप पिक्सल लैब से सेव करेंगे उसका कैसे आप पीडीएफ बनाएंगे, फिर उसके बाद जो आप बुक से इमेजेस क्लिक करेंगे तो उसका पीडीएफ कैसे बनाएंगे एक अच्छे क्वालिटी में। तो वो सब चीज़ मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अच्छे से अपने जो भी स्टडीज़ वगैरह, मतलब जो भी अपना कोचिंग वगैरह है उसको डिजिटली आसानी से लेके जा पाएंगे, और जो पीडीएफ वगैरह है वो अच्छे से बना के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाएंगे, और देन उनकी टेस्ट रेगुलरली आप लेते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और इससे पहले एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका पार्ट 2 देखना मत भूलना। पार्ट 2 में हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसमें हाईलाइट कैसे करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वीडियो को। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि आप काइंड मास्टर में उसको एडिट कैसे करेंगे। तो यही पीडीएफ को लेकर हम लोग जानेंगे। तो अगला वाला पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।